दोस्तों अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए को 60% के एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपीज। यानी कि 10 साल में आप अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बना सकते हैं। बट मेरे इस एग्जाम्पल को सुनकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 60% के एनुअल रिटर्न्स मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो मैं मानता हूं कि ये एक्सेप्शनल है, बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिन्होंने पिछले 10 साल में 60% से भी ज़्यादा के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि 60% के एनुअल रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं, तब भी हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने 1 लाख रुपए को 10 साल में 1 करोड़ बना पाएंगे। चलिए अब उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए 60% के एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करे तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपीज़। जबकि अगर यही अमाउंट आप 30% के एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी सिर्फ 13,78,584 रुपीज़। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट को आधा करने पर आपका रिजल्ट 10 गुना कम क्यों हो गया। तो इसका जवाब है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ जाते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ दोस्तों, अब मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर है। आज मैं आप सभी लोग जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। सभी को मीन सबको 1-1 करोड़, टोटल 1 करोड़ नहीं। लेकिन बदले में आपने मेरे लिए आज 50 पैसे बचाने हैं, कल 1 रुपए बचाना है, परसों 2 रुपए बचाने हैं, और ऐसा करके 30 दिन बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपने मुझे देना है। अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है तो अभी कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और नहीं है तो नो लिखें। आप चाहें तो सोचने और कमेंट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो 30 दिन बाद आपने मुझे जो फाइनल अमाउंट देना होगा वो है 53,68,70,912 रुपीज़। तो हमने तो सिर्फ 50 पैसे से शुरुआत की थी, लेकिन 30 दिन बाद वो अमाउंट बढ़कर 53 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। इसके पीछे का रीज़न है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल्दो यहाँ पे हमने डेली कंपाउंडिंग की है 100% के इंटरेस्ट पर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर ज़रूर समझ आई होगी। तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो डुबाता है। और इसीलिए तो जो लोग लोन लेते हैं उन्हें कई बार लोन अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नेगेटिवली काम करता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यही एक वजह है कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको ज़बरदस्ती कॉल करके बड़े बड़े ऑफर देकर क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तब आप इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, और इससे वो अमीर बनते जाएंगे और आपको लूटते जाएंगे। अब दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए पहले मुझे आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाना होगा। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 साल बाद 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड ईयर में भी आपको 15,000 का इंटरेस्ट आएगा, थर्ड ईयर में भी आपको 15,000 का इंटरेस्ट आएगा, और ऐसे 10 साल बाद भी आपको 15,000 रुपए का ही इंटरेस्ट आएगा। तो अगर इस अमाउंट को टोटल करते हैं तो ये बनता है 2.5 लाख रुपीज़। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 साल बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई वो हुई 2.5 लाख। और अगर इसकी जगह पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 15,000 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट मिलता, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्योंकि 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 15,000 का आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको 1,15,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलता। तो इस बार जो इंटरेस्ट आपको मिलता वो होता 17,250 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड ईयर में 19,837 रुपीज़, और जो 10th ईयर होता तब आपको मिलता 52,768 रुपीज़ का इंटरेस्ट। और 10 साल बाद आपका जो फाइनल अमाउंट होता वो होता 4,04,555 रुपीज़। अब ये तो थी 10 साल की बात। अब अगर आप अभी 25 साल के हैं और 60 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 35 ईयर्स हैं। अब सेम एग्जाम्पल को 35 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर आप 1 लाख रुपए को 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 35 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू होगी 6,25,000 रुपीज़।
जबकि यहीं अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,33,17,552 रुपीज़। तो अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं यार, मैं 35 इयर्स वेट नहीं कर सकता, बुढ़ापे में करोड़पति बनकर क्या करूंगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है, और वो है आपको अभी स्क्रीन पर जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है ना, वही उसका सॉल्यूशन है। पर इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है पी। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और तीसरा है टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये तीनों जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मतलब कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट, जितने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और जितने ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, इसका मतलब है कि आप टाइम को कम कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर आपको 1 लाख की जगह 8 लाख रुपए लगाने होंगे, और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए की जगह 8 लाख रुपए को 30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,10,28,679 रुपीज़। अब अगर आपको लगता है कि ना मुझे ज़्यादा पैसा लगाना है और ना मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, लेकिन फिर भी मुझे करोड़पति बनना है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट को भी कम कर रहे हैं और टाइम को भी कम कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था। अगर आप 1 लाख रुपए को 60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,09,95,116 रुपीज़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8% के रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए लगाकर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 60 साल का वक्त लगेगा। यानी कि अगर आप अभी 25 ईयर्स के हैं, तो जब आप 85 ईयर्स के होंगे तब आप करोड़पति बनेंगे। अब अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज 20% के एनुअल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 20% के हिसाब से आपको 26 ईयर्स लगेंगे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाने में। तो अगर आप अभी 25 ईयर्स के हैं, तो जब आप 51 ईयर्स के होंगे तब आप करोड़पति बन सकते हैं। अब अगर आप इससे पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिर्फ शेयर मार्केट में ही मिल सकता है। और शेयर मार्केट में कोई भी लिमिट नहीं है। इवन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने कैसे 10,000 रुपये लगाकर 880 करोड़ रुपए कमाए थे शेयर मार्केट से। उस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें आपने कहा था कि 1980 में 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 1000 रुपीज़ भी लगाए होते तब भी वो 88 करोड़ रुपीज़ बन गए होते। अगर आपने 100 रुपीज़ भी लगाए होते तब भी वो 8.8 करोड़ रुपीज़ बन गए होते। तो मेन बात है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूं जिन्होंने पिछले 10 साल में 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो हमारी लिस्ट के 3rd नंबर पर आता है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड। इसने पिछले 10 साल में 68.45% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। 2nd नंबर पर आता है अवंती फीड्स। इसने पिछले 10 साल में 70.91% के रिटर्न्स दिए हैं। और 1st नंबर पर आता है डेसिफर लैब्स। इसने पिछले 10 साल में 79.44% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू होती 3,46,09,283 रुपीज़। तो इस तरीके से आप अपने 1 लाख रुपए को 10 साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 ही स्टॉक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। तो दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरा, आप जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लें। अगर एफडी में डिपॉजिट करेंगे तो बहुत कम मिलता है, 4 से 5% जनरली मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8% का मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में आपको एवरेज 15 से 20% तक मिल सकता है।
इससे ज़्यादा आपको सिर्फ शेयर मार्केट में मिल सकता है। और तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जितनी यंग एज में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अमीर बन पाएंगे और उतना ज़्यादा ही आप अमीर बन पाएंगे। तो जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी शुरू करें। तो अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं और यही हम अपने इस चैनल पर सिखाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब आपको हमारी दोबारा वीडियो दिखाएगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो आ गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी घर बैठे शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहाँ ज़रूर खुलवा लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।